औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 बेंजीन का एंड कर लिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हम चैप्टर नंबर 10 एफएससी पार्ट 2 का स्टार्ट करेंगे। अल्काइल हैलाइड। अल्काइल के नाम से आपको पता चल रहा है कि कोई सा भी अल्केन ग्रुप होगा, उसमें से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है तो वो अल्काइल ग्रुप बन जाता है। ये आपने 9th-10th में पढ़ा है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत इजीली तरीके से आपको ये चीज़ आपको पता है कि जब PCH4 है तो ये एक अल्केन ग्रुप है, लेकिन जब इसका एक हाइड्रोजन रिमूव होकर CH3 बन जाता है तो ये आपके पास एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप रेडिकल होता है, जब उसके साथ कोई हैलोजन लग जाएगा तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड अब आपको यही चीज़ बता रहे हैं कि कोई सा भी हाइड्रोकार्बन जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और उस हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन, अब ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हैलोजन लग गया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड। मोनोहेलोअल्केन आ गए। मोनोहेलोअल्केन में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है हैलोजन के साथ, तो वो आपके पास मोनोहेलोअल्केन आ गया। डाईहेलोअल्केन में 2 हैलोजन रिप्लेस हो जाएंगे। ट्राईहेलोअल्केन में 3, पॉलीहेलोअल्केन में बहुत सारे हैलोजन रिप्लेस हो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ। क्लासिफिकेशन में आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ गया। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होते हैं जिनमें हैलोजन प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी वो होते हैं जिसमें सेकेंडरी के साथ अटैच हो, और टर्शियरी वो होते हैं जिसमें टर्शियरी के साथ। देखो, हैलोजन अटैच है पहले कार्बन के साथ, ठीक है, इसके साथ दोनों साइड पे हाइड्रोजन है, और ये कार्बन एक कार्बन के साथ आगे अटैच है, तो ये आपके पास होगा प्राइमरी हैलोअल्केन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी में ये कार्बन 2 आर ग्रुप के साथ अटैच है। आर ग्रुप में कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आ गया। और टर्शियरी में आप देखें तो 3 अल्काइल हैलाइड अटैच है, तो आपके पास ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा? ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। उसके बाद यानी आपके पास जिस कार्बन के साथ भी हैलोजन अटैच है वो आगे से 3 कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ पे ये 2 के साथ, यहाँ पे 1 के साथ अटैच। ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड आ गए। नोमेनक्लेचर में आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है कि हमने 2 तरह से इसको नाम देने हैं, एक कॉमन सिस्टम और एक आयुपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में आपके पास आपने अल्काइल ग्रुप को क्या नाम देना होता है? जो अल्काइल का नेम होता है वो आपने लिखना होता है, और साथ में हैलोजन का नेम, जैसे मीथाइल क्लोराइड, ईथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एन प्रोपाइल, यानी जितना आपके पास अल्काइल ग्रुप जो मौजूद होगा उसके साथ हैलोजन होगी, आपने उसी के बेस पे उसको नेम दे देना। आयुपैक में आपने क्या देना होता है? आपने सबसे पहले सेलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन। अब जैसे ये इसमें अब आपके पास अगर दिया हुआ है, इसमें आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। आप इस साइड से भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी 2 तरह से 2 साइड से आप कर सकते हैं, लेकिन हमने इस साइड से क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है। कौन सा? हैलोजन। अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, यानी हैलोजन भी हो और साथ में कोई और सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हो, तो आप क्या करते हो? जहाँ पे हैलोजन होगा आपने प्रेफरेंस उसी साइड से देनी है नेमिंग की, नंबरिंग की। आप यहाँ पे नंबर दोगे 1 2 3 4, तो जिस पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा आपने पहले इसको नेम देना है 2 ब्रोमो, ये 2 मीथाइल, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं, तो आप ब्यूटेन इसको नेम देंगे, ठीक है। तो इस तरह से नेम देंगे। आप प्रिपरेशन आगे अल्काइल हैलाइड के। अल्काइल हैलाइड के बहुत से रिएक्शन है। सबसे पहले है हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करता है। हैलोजन एसिड के साथ आपको वैसे ही पता चल रहा है कि ये वाटर बना देंगे, क्योंकि हमने अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस करना है, तो ये वाटर बन जाएगा। और ये किसकी मौजूदगी में होगा? जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में भी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन दे देता है। उसके बाद SOCl2 के साथ रिएक्शन देगा, तो SOCl2 के साथ पिरीडीन की मौजूदगी में ही हमेशा रिएक्शन होता है, और इसकी मौजूदगी में भी RCl, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और साथ में SO2 बनेगा। ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं, और गैसियस फॉर्म में ये जो है वो निकल जाते हैं, तो आपके पास जो इधर प्रोडक्ट आपको हासिल होगी वो आपको प्योर प्रोडक्ट हासिल होगी, ठीक है। इसमें प्योर अल्काइल हैलाइड आपको SOCl2 के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि जो आपके पास और प्रोडक्ट इसके साथ साइड प्रोडक्ट्स बनेंगी वो गैसियस फॉर्म में होंगे और वो रिलीज़ हो जाएंगे। फिर आपके पास फास्फोरस हैलाइड के साथ जो रिएक्शन इसका होगा, तो इसमें आपके पास फास्फोरस एसिड बनेगा और आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा।
अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है अल्काइल हेलाइड ही बनेगा। और आपके पास यानी ये देखें ना, ये भी अल्काइल हेलाइड है, आपने कोई और अल्काइल हेलाइड बनाना है तो आप ये रिएक्शन करके अल्काइल हेलाइड दे सकते हैं। अब रिएक्टिविटी आ गई अल्काइल हेलाइड की, ये बोर्ड क्वेश्चन है, ये 2015 या 16 में बोर्ड के पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने रिएक्टिविटी अल्काइल हेलाइड की चेक करनी है। तो आपको पता है कि अल्काइल हेलाइड में सी बॉन्ड होता है और एक्स बॉन्ड होता है। सी बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलाइड में नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये बहुत ज़्यादा पोलर होंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा ग्रेट पोलैरिटी होगी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ फ्लोरीन के साथ ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलर कंपाउंड होगा। ये अब आपके पास आ गया, एक पॉजिटिव पार्ट हो गया, एक नेगेटिव पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं? दो फैक्टर्स हैं, एक बॉन्ड एनर्जी और एक बॉन्ड पोलैरिटी। अब आपने बॉन्ड एनर्जी को सबसे पहले हम स्टडी करें तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो आपके पास कार्बन के साथ सबकी दी हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो है आपके पास 467 और सबसे कम ये है। यानी ये जो है ना, इसकी डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होती है और मोस्ट रिएक्टिव है, ये लीस्ट रिएक्टिव है। इसकी डिसोसिएशन ज़्यादा है क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो किसकी है? वो आयोडीन के साथ है। और सबसे लीस्ट किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ भी छोटा होता है। इस तरह से बॉन्ड पोलैरिटी देखें तो आपको पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? फ्लोरीन होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हैलोजन में देखा जाए तो आयोडीन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बॉन्ड पोलैरिटी किसकी ज़्यादा होगी? आपको पता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनता है, तो और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, तो बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। और सबसे लीस्ट किसकी होगी? आयोडीन की। तो यानी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा आयोडीन की है कार्बन के साथ और बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब रिएक्शन आ गया अल्काइल हेलाइड के कि अल्काइल हेलाइड किस तरह की रिएक्शन देता है। अल्काइल हेलाइड दो तरह की रिएक्शन देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम अगर बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं ना जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल को हटाया जाता है और उसकी जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होकर उसकी जगह पे लग जाता है। ये दो तरह के इसमें डेफिनेशन, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। ये इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ जाके बॉन्ड डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। इनमें इलेक्ट्रॉन कम है तो ये एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडाइड वगैरह आ गया, इसमें मिथाइल, इथाइल ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, प्लस चार्ज है तो आपको पता है प्लस चार्ज हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, तो इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन लवर कहेंगे। अब आपके पास बेसिक रिएक्शन अल्काइल हेलाइड का न्यूक्लियोफाइल का आ गया। अल्काइल हेलाइड में हैलोजन रिलीज़ होगा और न्यूक्लियोफाइल आके लगेगा। ठीक है, ये जो आपके पास चीज़ होती है इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो जगह होती है जिसको हम अल्काइल हेलाइड कहते हैं, जिसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, लीविंग इसको हम कहेंगे, जब ये लीव कर जाता है तो इसको हम लीविंग ग्रुप कहते हैं, और जो आपके पास प्रोडक्ट बन जाती है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया जो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दो तरह के होते हैं, SN1 और SN2। SN2 में क्या होता है और SN1 में क्या होता है? ठीक है, हम इसकी डिफरेंस बाद में देखेंगे, पहले मैं इसके रिएक्शन की तरफ आती हूँ। ये SN2 है। SN2 में सबसे पहले ये देखें कि SN2 में हमने प्राइमरी अल्काइल हेलाइड यूज़ किया और SN1 में हमने टर्शरी अल्काइल हेलाइड यूज़ किया। ठीक है, ये चीज़ देखें दोनों में। ठीक, उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें OH का अटैक करवाना है। OH का अटैक करवाएंगे कार्बन के ऊपर, तो आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है,
ये अब यहाँ पे अब इंटरमीडिएट, ये आपके पास इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन ने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये जल्दी अपने लीविंग ग्रुप को लीव करवाएगा और आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगी। अब इसमें आप देखें, ये आप रिएक्शन से, ये भी इसका रिएक्शन आपने देखा है प्रोडक्ट बनने का। अब आप इसका रिएक्शन देखें, इसमें पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, लीविंग ग्रुप ने लीव किया, कार्ब कैटाइन बनाया, नेक्स्ट स्टेप में OH आएगा, यानी नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट आपको दो तरह से मिल सकती है। अगर OH ने इस साइड पे अटैक किया तो ऐसे प्रोडक्ट मिलेगी, दूसरी साइड पे अटैक किया तो ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। अब इसमें देखें तो आपके पास जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल हैं, एक अल्काइल हेलाइड, एक ये, इसलिए इसको हम कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें देखें तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे यूनी मॉलिक्यूलर, ठीक है। ये होता है सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म। देखें एक ही स्टेप में सारा मैकेनिज़्म हो गया। ये होता है 2 स्टेप। पहले स्टेप में लीविंग ग्रुप ने लीव किया, अगले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और आपके पास ये प्रोडक्ट बन गई, ठीक है। यहाँ पे देखें तो आपके पास इंटरमीडिएट एक बना है, इसमें आपके पास कार्ब कैटाइन बनता है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इसमें कैटाइन बनता है। इसके अंदर आपके पास OH जो आपके पास होगा वो एक ही साइड पे अटैक करेगा, तो आपके पास 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट की बनेगी। इन्वर्जन का मतलब क्या कि जिस साइड पे लीविंग ग्रुप है उस साइड पे तो ये अटैक नहीं कर सकता, ये दूसरी साइड पे अटैक करेगा, तो इन्वर्जन बनेगी। यहाँ पे जब लीविंग ग्रुप लीव कर गया तो जो इलेक्ट्रोफाइल है न्यू कमिंग, वो क्या करेगा, वो किसी भी साइड पे अटैक करेगा, तो 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। इन्वर्जन वो होती है अपोजिट साइड और रिटेंशन वो होगी जो उसी साइड पे प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। इसमें आपके पास मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी क्योंकि 2 प्रोडक्ट है, 1+1 रिएक्टेंट है। इसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी क्योंकि एक ही है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखें तो प्राइमरी अल्काइल हेलाइड है, यहाँ पे आपके पास टर्शरी अल्काइल हेलाइड बनेंगे, रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हैं जो कि इधर लिखे हुए हैं और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक ही स्टेप में सारा मैकेनिज़्म, यहाँ पे 2 स्टेप में मैकेनिज़्म हो रहा है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखें तो आपके पास रीज़न क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे अब देखें जो पहला आपके पास हमने रिएक्शन करवाया था ये, इसमें हमने प्राइमरी अल्काइल हेलाइड क्यों यूज़ किया, और प्राइमरी अल्काइल हेलाइड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि, और OH को पहले ही रिएक्शन क्यों करवा दिया। यहाँ पे हमने सेकंड स्टेप में लाया था, यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप में क्यों लाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई स्टीरिक हिंड्रस नहीं है। स्टीरिक हिंड्रस वो होती है जहाँ पे बहुत बल्कि ग्रुप होता है। अब यहाँ पे बहुत बल्कि था, CH3 तो पहले लीविंग ग्रुप लीव की करेगा फिर ये आएगा, ठीक है, ताकि इनकी हिंड्रस कम से कम हो और आपके पास प्रोडक्ट बन गई। लेकिन यहाँ पे HH ग्रुप है तो यहाँ पे इतनी स्टीरिक हिंड्रस नहीं आती, इसलिए ये फ़ौरन रिएक्ट करेगा और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। कल हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह।